Hello, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Okay, so let others can join. Let me start then. Okay. सबको हिंदी समझ रहा है या इंग्लिश so I can convert in both the language or in any one language. Both are comfortable. Comfortable, Okay, ma'am. no problem. Sometimes I will take in English. Sometimes I will take in Hindi. Correct? Okay. Okay. Uh, so please on your camera so I can see who are you, and please give me some intro. Then I just give you my intro. You are from where? Is it possible to on camera? No? Okay. Nice. So you all are from Punjab? They all are from Punjab, ma'am? Yeah, we are all from Punjab. Okay. Yes, ma'am. So I am So I myself am Dia Tilwani. myself Please Dia mute your mic. Tilwani. Please mute. Otherwise it's been echo. So myself Dia Tilwani, and welcome you all in Skill Shiksha platform where you just going to be learn Vedic Maths, वैदिक मैथमेटिक्स. ठीक है, आपका स्वागत है स्किल शिक्षा प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप सीखोगे वैदिक मैथमेटिक्स टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम. Okay, and I am the mentor who are going to take your classes when you are just doing the registrations. Okay, जब भी आप एनरोल करोगे हम जुड़ेंगे एक साथ और हम सीखेंगे वैदिक मैथ्स कैसा है. ठीक है, अभी आप में से सब अलग अलग प्रोफेशन करते होंगे या कोई स्टूडेंट्स होगा, डिपेंड करता है. ठीक है, लेकिन ट्रिक्स हम सारे सीखेंगे, कैसे अप्लाई करना है स्टूडेंट्स के लिए भी आप सीख सकते हो, और मतलब कैसे आपके स्टूडेंट्स को आपको ट्रेन करना है, राइट. और आप अपने हिसाब से अपने क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट लाइक इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ नॉलेज, आपको कोई नॉलेज है इसमें वैदिक मैथ्स का, है कुछ नॉलेज? Much knowledge? No, ma'am. नो. ओके, नो No. प्रॉब्लम. Okay, no problem. हम रोज नई नई स्किल्स सीखते हैं. ठीक है, और हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं. लेट मी शेयर माई स्क्रीन. ओके, ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. टेक आउट माई पेन. ठीक है, इसमें हम कुछ आज ट्रिक सीखेंगे जैसे इजीली कैलकुलेट करने वाला. सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं वैदिक मैथमेटिक्स हम क्यों सीखते हैं, क्योंकि हम उसमें अपने मैथ्स के कैलकुलेशंस को फास्ट इम्प्रूव करना होता है, मैथ्स फोबिया हमें रिड्यूस करना होता है. और हम कोई भी कॉम्पिटिशन्स अगर हम लोग अटेंड कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोई भी कॉम्पिटिशन्स में, तो हमें उसमें बहुत ही कम टाइम मिलता है हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. ठीक है, तो हम उसमें ये वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आपके स्टूडेंट्स, अगर आप कोई मैरिड हैं तो आप देखोगे कि आजकल स्कूल्स में भी ओलंपियाड होते हैं, मैथ्स ओलंपियाड, राइट. तो मैथ्स ओलंपियाड में आपको कम टाइम दिया जाता है और प्रॉब्लम्स आपको काफ़ी दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो वहाँ पे आप ये ट्रिक्स यूज कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे आपको मेथड नहीं दिखाना है. ओके, एकेडमी सेशन में आपको मेथड दिखाना है तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे. तो स्कूल्स में हम ये ट्रिक्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं. अगर आपके पास कोई बच्चे हैं तो उनको भी ये बोलना है कि ये ट्रिक्स आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज करना है, ना ही एकेडमी सेशंस में. ओके, तो बच्चे सीख सकते हैं फ्रॉम द ग्रेड 5 और 6 ऑनवर्ड्स. ठीक है, उसके पहले के जो बच्चे हैं उनके हम सिखा देंगे, लेकिन क्या होता है कि वो कभी स्कूल में यूज करेंगे तो हमारी उनकी जो मार्क्स होती है वो डिडक्ट हो जाती है. ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे उनको ये ट्रेन करने का कि आप यूज करो लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में. ओके, और दूसरी चीज हम इसमें मैथ्स की कैलकुलेशंस इंप्रूव करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे. हम फास्टली कैलकुलेट कैसे करते हैं, स्पीड कैसे बढ़ती है, अगर कंटिन्यू बच्चा या जो भी कॉम्पिटिटिव में पार्ट ले रहा है या आप टीचर्स भी अगर डेली प्रैक्टिस करते हो एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स, तो आप खुद देखोगे कि कितना इम्प्रूव आता है आपकी कैलकुलेशंस में. वो कैसे आता है कि अगर आप डेली अगर आप टॉपिक सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप
एटलीस्ट आपने 1 वीक भी ये किया ना, तो आप खुद चेंजेस देखोगे। जब आप नंबर्स देख रहे हो एग्जैक्टली आपका माइंड क्लिक करता है इसका आंसर ये होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आएगा, तो एग्जैक्ट विद इन 2 सेकेंड्स आपको आंसर आएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे। ओके, तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं, आज मैं अगर आपको पहला टॉपिक बता रही हूँ जो कि आपका है, लेट मी टेक वन टॉपिक दैट इज मल्टीप्लीकेशन बाय 11। ठीक है, अगर हम टॉपिक लेते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय 11। ठीक है, 11 से आपको अगर कोई भी चीज मल्टीप्लाई करनी है तो आप कैसे करोगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे पहले 2 डिजिट्स का आपको क्वेश्चंस बताती हूँ, फिर मैं आपको कुछ सॉल्व करने के लिए भी दे दूंगी, तो आप सॉल्व भी करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 डिजिट नंबर्स हम पहले ले लेते हैं। 62, 81, ठीक है, 24। ठीक है, अभी 3 ले लेते हैं। ओके, अभी जैसे इसमें मैं आपको पहला फर्स्ट मेथड बता देती हूँ कैसे होता है जब हमको 11 से मल्टीप्लाई करना है। 2 मेथड्स है इसमें। ओके, एक मेथड, फर्स्ट जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ वो मेथड ये रहेगा आपका। अगर मुझे मल्टीप्लाई बाय 11 करना है तो आप क्या करोगे, लास्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट एज इट इज लिख दो। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट सेम एज इट इज आपने उसको ड्रॉप किया नीचे। सेंटर में आप क्या लिखोगे, इन दोनों को प्लस कर दो, ये हो गया आपका आंसर 682। ओके, सिमिलरली अगर आपका ये क्वेश्चन है 81, इसको अगर करना है तो आपने 8 लिखा और 1 लिखा, मतलब फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट आपको सेम लिखना है, और सेंटर में जो आप लिखोगे इन दोनों को प्लस करके लिख दो, 891। करेक्ट हो गया 1 सेकेंड में आंसर। सेम इसको हम करते हैं 2 and 4। ओके, 2 and 4, तो क्या हो जाएगा सेंटर में, 2 + 4 6। तो इसमें क्या हो जाता है, ये सिंपल हो गया आपका। अगर आपको बड़ा नंबर कोई आता है उसको भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। फर्क कहाँ पे स्टूडेंट्स अटकते हैं, जहाँ पे हमारे कैरी फॉरवर्ड वाले सम्स आ जाते हैं, तो हम उसके लिए सेकेंड मेथड अप्लाई कर लेते हैं जो कि और भी इजी है। जैसे कि अगर मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, जैसे कि अगर मैंने क्वेश्चन लिखा फॉर एग्जाम्पल 832, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 11, तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें जैसे अगर मैं करती हूँ, इसमें आपको मैं सेकेंड मेथड बता रही हूँ। ओके, तो आप क्या करोगे, 0 0, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, ओनली यू हैव टू ऐड ऑल द नंबर्स, 0 + 2 2, 2 + 3 5, 3 + 8 11। अभी आया कैरी, कैरी आ गया, तो 11 का हमने लिखा 1 1, हमारे लेफ्ट हैंड में भी आप रख सकते हो और आपका ऊपर भी लिख सकते हो। ओके, देन 8 + 0 8 + 1 कैरी 9। तो हमको ऐड ही करना है, जैसे हमने डबल डिजिट में किया उसमें भी हमने ऐड ही किया। अगर आपको ऐसे दिखाऊं, हमने ऐड किया, लेकिन जब भी हमको कैरी आता है तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं, राइट। तो कभी टीचर्स भी मिस हो जाता है, मिस उनसे, और कभी स्टूडेंट्स भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जब हम करते हैं तो ये, अगर हम उनको 0 लगा के हमने सिर्फ ऐड कर दिया और हमने चेन बना दिया, तो हम उसको ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक और मैं बड़ा नंबर ले लेती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माई नंबर इज 69665। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे, ठीक है, मैंने लगा दिया उसमें 0 and 0। ओके, तो क्या करेंगे, हम सिर्फ ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, 0 + 5 5, 5 + 6 11। 1 आपके लेफ्ट हैंड की फिंगर में भी आप रख सकते हो, 1 आप ऊपर कैरी भी लिख सकते हो, एज यू कंफर्टेबल। ओके, देन 6 + 6 12 + 1 13, 1 कैरी, 6 + 9 15 + 1 16, again 1 carry, 9 + 0 9 + 1 10।
आ गया आंसर। अगर वही आप अगर हमारा जो एकेडमी सेशंस में हम जो मल्टीप्लाई करते हैं उसमें आप देखोगे एटलीस्ट आपका 3 या 4 स्टेप्स में आपका आंसर आएगा। गॉट इट। तो इसमें हम सिर्फ 1 स्टेप में आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ सम्स देती हूँ तो आप एटलीस्ट मुझे वो सॉल्व करके बताओ। ओके, लेट मी गिव यू फ्यू क्वेश्चंस एंड टेल मी व्हाट्स योर आंसर। 333 multiply by 11. Okay, 522 multiply by 11. Let me give you the bigger number. For example, 9456 multiply by 11. Please solve and tell me what's your answer. आप अपना चेक भी कर सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप करके कैलकुलेटर में चेक भी कर सकते हो। कर लिया सबने? थम्स अप दिखा सकते हैं आप मुझे, या थम्स इमोजी भी आप शेयर कर सकते हो। सो आई गॉट इट दैट यू हैव डन। आंसर्स आर करेक्ट। ओके, गुड। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मैंने आपको 2 तरीके के मेथड्स भी बता दिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर हम देखें, अगर आपको अगर कोई नेक्स्ट हम टॉपिक ले लेते हैं। होप ऑल आर डन विद दिस मल्टीप्लिकेशन बाय 11। लेट मी चेंज द स्लाइड or I can take here only, no issues. Okay, so if you get the two numbers, okay, double digit multiplication by double digit, but उसमें एक कंडीशन रहेगा आपका। क्या कंडीशन रहेगा? द सम ऑफ लास्ट डिजिट बीइंग 10। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी राइट द फर्स्ट टॉपिक, द सम ऑफ last digit being 10, okay, and first digit the same, being the same. इसका मतलब what it means, for example if your question is 64 and 66, this is double digit number, correct? इसमें आपको क्या देखना है? what you have to see, देखो लास्ट में 6 और 4 है। what is the total of 6 and 4? 10। ओके, तो अगर आपके लास्ट के दोनों डिजिट्स में आपका टोटल 10 आता है, ओके, टोटल 10 आता है, और सेकेंड कंडीशन आपके जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट दोनों डिजिट्स जो है आपके वो सेम है, 6 6। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगी? आपके इस कंडीशन पे आप इजीली कैलकुलेट कैसे करोगी? आपको 4 स्टेप में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 1 स्टेप में आंसर मिलेगा। हाउ? सी, you have to multiply first ones place, 6 4s are 24। ठीक है, आपने लिख दिया 24। सेकेंड स्टेप, आपका ये दोनों नंबर सेम है। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ 6? 7। मल्टीप्लाई 7 6 are 42। डन, आंसर इज देयर, 4224। got it? Let's take one more. For example, my question is 55 multiply by 55. Let me write few more so it will be easy for you. 62 multiply by 68. One more, 5582. Let's take 5 1 and 9. Okay, correct? Now see how you have to solve. लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25,
यहाँ पे क्या करेंगे, हमको सब मेंटली करना है, हमको कुछ वहां पे स्टेप्स नहीं दिखाना है। ये जो मैंने लिखा ये आपको दिखाने के लिए लिखा मैंने। अगर हमको मेंटली करना है तो कैसे करेंगे, 5 का नेक्स्ट नंबर 6, 6 5 जा 30। यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर देखते ही आपको आ जाना चाहिए, 8 2 जा 16, 6 7 जा 42, करेक्ट। सो ऐसे अगर हम, अभी मैंने भी प्रैक्टिस किया है तो मैं फास्ट करती हूँ, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे आप खुद रिजल्ट देखोगे। अभी ये क्वेश्चन आप देखो, 9 1 जा 9 होता है, बट वैदिक मैथ्स में एक रूल है, जब भी आपको सिंगल डिजिट आता है आपको 09 लिखना है, आगे जीरो लगाना है, इसका मतलब आपको डबल डिजिट लिखना है। यू हैव टू राइट जीरो बिफोर सिंगल डिजिट। जैसे 2 2 जा 4 होता है तो 04 लिखेंगे, 3 3 जा 9 होता है तो 09 लिखेंगे, 2 4 जा 8 होता है तो 08 लिखेंगे। ओके, तो रूल है वैदिक मैथ्स में, सिंगल डिजिट कभी भी आएगा तो जीरो लिखेंगे, उसको डबल डिजिट बनाएंगे। ओके, अभी यहाँ पे आपका 5 5 देखा तो क्या करोगे, 6 5 जा 30। Isn't it easy and very fast calculated? Please show your thumbs if you're understanding my concept and you're happy that you are just learning this Vedic math from Skill Shiksha. Correct? Okay, great. So let me give you a few questions. Okay, let me give you a few questions. So you also try how you are just going to do. Okay, I give you multiple sums like 48 multiplied by 42, 76 multiplied by 74, 95 multiplied by 95, 826455. Okay, let me take 49 multiplied by 41. Please solve these 4 questions and show me your thumb that you have done. Please active all the members and show me your thumbs. Okay, great. वाओ, मैंने क्वेश्चंस खत्म किया और आप लोग ने आंसर्स भी निकाल दिए। वाओ, ग्रेट स्टूडेंट्स। तो मुझे स्टार देना तो बनता है, राइट? लेट मी गिव यू स्टार टू एवरीवन। फर्स्ट क्लैप्स। ओके, स्टार्स अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा, सो लेटर। ओके, नो इश्यूज। ठीक है, तो होप दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो क्लियर। करेक्ट, आप लोग को मेरा जो भी कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, होप आप सबको समझ में आ रहा है, राइट? एंड concept is being clear to you, right? Let me take one last topic that is also too easy. Okay, let's take, okay, if you get like a 3 digit or 4 digit numbers and you have to multiply with single digit, that is 5. Okay, we are saying, let me take the new slide better. Okay, let's see it. Okay, if you have to multiply by 5. Okay, let's try. See, if you get the numbers like 325 multiply by 5. Let me write few questions. 4 5 6 3 multiply by 5. Let me take bigger number. Okay, 4 5 6 7 3 2 multiply by 5. Okay, now see how the concept is easy. अगर आप इसको करने जाओगे, जैसे 3 डिजिट है उसको 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इट विल टेक लिटिल टाइम। ओके, अगर हमको करना है, हम सिर्फ इसको 1 स्टेप में आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो, हम क्या करेंगे, 3 2 5 लिखा एज इट इज, 0 लिख दो फर्स्ट, और उसको 2 से डिवाइड कर दो। 2 का टेबल तो सबको आता है, आता है, राइट? तो 2 का टेबल हम लिखेंगे और उसको 2 के टेबल से डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे, 1 जा 6 जा 2 जा 5 जा, डन। आंसर इज 1625। क्लियर? मल्टीप्लाई बाय 5 कभी भी अभी आपको आता है तो आपको सिर्फ क्या करना है, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2,
सिंपली या तो उसको हाफ कर दो. ओके, स्टूडेंट्स को ट्रेन करना है तो आप उनको ऐसा बोल सकते हो, डिवाइड बाय 2. 4 5 6 3, 0 लगा दो एंड डिवाइड बाय 2. 2 का टेबल तो हर बच्चे को आता है फ्रॉम स्टैंडर्ड 1. करेक्ट, तो इजीली वो लगा लेगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करने की जरूरत ही नहीं है. करेक्ट, अब यहाँ पे 2 कर लगाएंगे टेबल तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 5 जा. योर आंसर इज 2 2 8 1 5. करेक्ट. अच्छा, ये सॉल्व आप करके बता दो, और मैं फ्यू क्वेश्चंस दे रही हूँ आप लोग को. लेट्स सॉल्व दिस. फ्यू क्वेश्चंस और दे देती हूँ जो आप सॉल्व करके बताओगे. लेट मी राइट फ्यू क्वेश्चंस. Right, let me write bigger numbers also, right? 3 6 8 9 multiply by 5, then 1 8 7 9 6. Okay, multiply by 5, and one more, like 7 4 1 2 5 8, multiply by 5. Solve this, all four sums. Only you have to divide by 2, nothing else. सिर्फ 2 से डिवाइड करना है आपको और आपका आंसर आ जाएगा. पलक, मेरा बैकग्राउंड लगा हुआ है, थोड़ा चुप रहे. स्क्रीन स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है. डन. ओके, मनदीप जी डन. ओके, मार्था मैम डन. एंजल मैम डन. वेरी गुड. गुड. ऑल चारों सम कर लिए आपने, ऑल 4. राइट. ये तो जस्ट अभी टेलर था, अगर आप ज्वाइन कर लेते तो पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाएगी. राइट. तो आप सोचो पूरी पिक्चर कितनी इंटरेस्टिंग रहेगी, कितना मजा आएगा आपको ट्रेनिंग में. अब मैं तो ऐसे ही बात कर लेती हूँ, आपको मजा आ ही रहा होगा. राइट. ओके, कुछ तो रिव्यू दे दीजिए, कैसा लगा आपको आज का डेमो सेशन. मनदीप जी क्लैप कर रहे हैं. ओके. ओके, तो कब आपका आ रहा रजिस्ट्रेशन? आज ही आ जाना चाहिए. राइट. डन. जिन्होंने मिस किया आज का सेशन तो बहुत कुछ मिस कर लिया उन्होंने, है ना मार्था मैम? Yeah, they scared that maybe they will be making so much money and then that आपका वॉइस नहीं आ रहा say मैम प्रॉपरली. आई थिंक नेटवर्क इशू है. yeah, these people were, I think, college students, they not take it as serious. These two are teachers. One of them is two of them are college students. So they have seriously. They are going to achieve something. Correct. We have to be serious in our life and for most probably for our profession, right? So we Yeah, get yeah. success. Yeah. So we have to be. So hope you all enjoy this demo session, right? We already did in demo 3 topics, right? So there is much more things in same topics also. We have much more like bigger numbers you can take and just do it. So lots of more thing. So do connect and do the registration. Start your class soon and learn the Vedic mathematics, right?
Correct. Positive response. Thank you. Thank you. Okay. So I am waiting for your registration. Okay. You have to be there. Sure, ma'am. Okay. Let's end the demo Let's class. end here. Okay. Is there any type Yeah, of thank questions you. you have? You can ask me. If you have any type of query, you can ask me. Any other teacher, if you they wants to ask, please ask. कोई भी टीचर को कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो. All are fine? Clear? Okay. Thank you. Thank you so much. Okay. See you soon in the class. Bye bye. Have a great day.